ओके जी, अब हम वही शीट जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी उसी शीट को हम कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करते हुए ग्रेड, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए जो आज हम फर्स्ट फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम है इफ। अप्लाई करने के लिए इक्वल टू और इफ लगाएंगे हम, ठीक है, जिस तरह से हम लिखते हैं नॉर्मली, और टैब प्रेस कर देंगे तो पैरेंथेसिस वगैरह अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर इस पैरेंथेसिस को हम और से देखें तो ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, विच मीन्स कि कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर किसी की परसेंटेज, परसेंटेज से मुराद यानी परसेंटेज जहां लिखी हुई आ रही है आपने उस सेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जनाब A1 प्रिंट हो जाएगा। राइट, क्या होगा, A1 प्रिंट हो जाएगा। देन फिर हमसे पूछा जा रहा है हर किसी का तो A1 नहीं आ जाएगा अगर कंडीशन ट्रू ना हो सकी, यानी अगर आपने शर्त पूरी नहीं की तो ये के कॉमा, अगर किसी ने शर्त पूरी नहीं की तो वैल्यू इफ फॉल्स, कहने का मकसद यानी वो चीज आ जाएगी, पहला जो आपने लिखा वो तो ट्रू होने पर आ रहा है, दूसरी बात आप वो लिखेंगे जो फॉल्स होने पर आएगी। तो हम कहेंगे कि क्या पता हो सकता है उसका ए ग्रेड बन रहा हो। तो अगेन हम कहेंगे कि अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, बी बन रहा है। कहाँ बी बन रहा बी बी 44 है ना परसेंटेज, है, जी तो आप इनकी परसेंटेज से देखेंगे ना। जी, डी क्यों आएगा, व्हाट इज द सेल रेफरेंस, व्हाट इज द सेल रेफरेंस, J5, राइट। डी कहाँ से आ रहा है, आपने डी निकाला किधर से, डी तो चलो डी तो HTML का सेल रेफरेंस है ना, तो वो तो नहीं फिर ग्रेड के हिसाब से बता दी, मतलब ग्रेड डी आएगा। क्यों आएगा, अगर किसी की परसेंटेज 80 से ज्यादा है तो उसका डी ग्रेड बनेगा, हद होती है, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 80 से ज्यादा अगर किसी की परसेंटेज होगी तो उसका ग्रेड A1 बनेगा। पर जरूरी तो नहीं है कि उसका A1 ग्रेड बने ही बने, कहने का मकसद हो सकता है उसकी परसेंटेज जो है, अच्छा आप लोग इसको देखते हुए बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मालूम यहाँ क्या आने वाला है, हमें ये मालूम थोड़ी था। कहने का मकसद जब आपके मार्क्स अप्लाई होते हैं, आप क्या चाह रही हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ डी टाइप कर दूं, जी नहीं। समझ गई मैं आपकी बात, एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि हम यहाँ डी टाइप कर दें, यहाँ हम खुद से डी लिख दें खुद से, तो फिर तो बेटा हम जिंदगी भर खुद ही लिखते रह जाएंगे। टाइपिंग नहीं करनी होती है, चीजों को ऑटोमेट करना होता है। अब क्या मालूम इस बच्चे ने सप्ली या इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दे दियो, और जब ये इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देगा तो फिर तो इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे ना, फिर मैं जाऊं फिर मैं इसका ग्रेड चेंज करूं, मतलब मैं इतनी फारग बैठी हुई हूँ, नहीं ना। टोटल भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, और ग्रेड भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आना चाहिए, नो मैटर व्हाट के मार्क्स क्या है। हम्म, मार्क्स में एडिटिंग होगी, लाजमी होगी एडिटिंग। तो फिर हम जा जाके फिर टोटल चेंज कर रहे हैं, बैठ के फिर से पूरा प्लस कर रहे हैं, फिर जाके हम परसेंटेज दोबारा चेंज कर रहे हैं, नहीं, इसी के लिए तो होते हैं फंक्शंस और फॉर्मुलाज। सही, तो ये हमारा काम थोड़ी है कि हम देखें अच्छा 44 आई है तो डी खुद से लिख दो, जी नहीं। आप उसके लिए फंक्शन अप्लाई करें ताकि कल को अगर परसेंटेज चेंज हो रही है तो ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, आपको ना जा जाके टाइप करना पड़े। मेरी बात आपको समझ आ गई, जो टाइप आपके करने वाली चीज है ना वो मार्क्स, बस आपको सिर्फ मार्क्स एंटर करने हैं, बाकी हर चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होनी चाहिए, कैलकुलेशन की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। चलो, अब बताओ कि हो सकता है उस बच्चे के मार्क्स, यानी हम ये देख ही नहीं रहे कि ये 44 है या क्या है, हम ये देख ही नहीं रहे, हम फ्यूचर पे चल रहे हैं कि हो सकता है उसके मार्क्स क्या हो, 70 से ज्यादा हो। 80 के बाद क्या आता है, 70 आता है ना, तो इन दैट केस उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए ग्रेड होगा। बट अगेन नॉट नेसेसरी, है ना। ये थी कंडीशन, कंडीशन के आगे मैंने उसका क्या लिख दिया, ग्रेड। आई मीन कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ट्रू होने पर क्या चीज आनी चाहिए वो हमने लिख दिया, कॉमा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो क्या, तो दोबारा इफ, और उस इफ के मुताबिक अब आपको क्या लिखना पड़ेगा कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, पूरा सिनेरियो जनरेट करवाना पड़ेगा, कॉमा। तो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास बी ग्रेड। सही, ये उस वक्त होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन अगर कंडीशन बी ग्रेड के लिए ट्रू नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, तो फिर हम दोबारा इफ पे जाएंगे। सही, और फिर हम बताएंगे कि हो सकता है भाई उस बच्चे की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, यानी सारे सिनेरियो हमने बताने हैं कि हमें नहीं मालूम उसकी परसेंटेज क्या आने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट, हमें नहीं मालूम उसकी परसेंटेज क्या आने वाली है, कॉमा। सही, तो हो सकता है भाई सी ग्रेड, यानी उसका इस तरह से कुछ मामला बन जाए। फिर मानो ये भी नहीं आ रही, अगेन इफ, अगेन हम आगे जाएंगे, अगेन हम बोलेंगे परसेंटेज, अगेन हम कहेंगे कि क्या पता भाई उसके मार्क्स 40 से ज्यादा हों, वी नेवर नो। ठीक है, तो हमने कहा कि तब फिर इन दैट केस उसका डी ग्रेड बनेगा, बस यहाँ लाके छोड़ देंगे कि अब डी भी नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही फेल होगा वो स्टूडेंट। तो कॉमा करके अब हमने कंडीशन नहीं लगानी है, बल्कि अब हमने जब सारे खत्म हो गए ना सिनेरियो,
अब वो बंदा 80 में भी नहीं आ रहा, 70 में भी नहीं आ रहा, 60s में भी नहीं आ रहा, 50s में भी नहीं आ रहा, 40s में भी नहीं आ रहा, तो फिर जाहिर है वो क्या है, फेल है। जब वो किसी भी लैंग्वेज उसमें नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि वो फेल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो, क्योंकि अब कंडीशन बची नहीं, तो हमने फॉल्स वाली चीज को डायरेक्ट कॉमा करके लिख दिया। सही। अब है असल खेल, वो ये कि क्लोज करनी है हमें सारी ब्रैकेट्स, हमने खोल तो दी, बंद तो किया ही नहीं। तो अब गौर से देखिएगा, सारी ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रही होंगी। ये देखें, ये पहला वाला इफ आपका हुआ बंद, फर्स्ट इफ आपका क्लोज हुआ, कौन सा वाला, 40 वाला। अब क्लोज हो रहा है 50 वाला, इसके बाद क्लोज होगा 60, इसके बाद क्लोज होगा 70, और फाइनली क्लोज होगा 80, यानी जो सबसे पहले खुलेगा वो सबसे आखिर में बंद होगा। तो ये पूरी कंडीशन हमने एक ही उसमें लिखनी है, वन गो में। और जैसे ही हम हिट करेंगे एंटर, तो वो खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि ओके, इस बंदे का डी ग्रेड बन रहा है। और अब आप यहाँ माउस पॉइंटर को जब बिल्कुल राइट कॉर्नर पे ले जाके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो बाकियों का भी वो रिजल्ट खुद कैलकुलेट करेगा कि फलाने का बी बन रहा है, तो किसी का A1 बन रहा है, तो बाकी के तमाम तर लोग फेल हो रहे हैं। ये होती है ऑटोमेट करना। एक्सेल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपका नहीं है काम कि आप जा जाके, आप मानो कल को किसी के नंबर चेंज वेंज होते हैं, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला बच्चा है, इसने एग्जाम दे दिया, तो हम सिर्फ इसके मार्क्स एंटर करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि हमने इसके मार्क्स एंटर कर दिए कि भाई इस बच्चे ने एग्जाम दिया, इसने बूट स्ट्रैप का एग्जाम क्लियर किया, जैसे क्लियर किया ऑटोमेटिकली इसका ग्रेड कैलकुलेट होकर आपके पास आ गया। दैट इज सीक्रेट। है ना मजे की चीज, समझ में आई? दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, इसलिए ताकि हमारी पूरी शीट ऑटोमेटेड हो। डन है। तो अभी जो आपने सीखा वो है इफ। इफ हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास कोई सिनेरियो हो। अब मैं एक और आपको सिनेरियो देती हूँ, जैसे कि आजकल हमारे पास सर्दियां चल रही हैं सपोज, अच्छा मैं इधर काम ही क्यों कर रही हूँ, मैं दूसरी शीट खोल लेती हूँ। ठीक है, और मैंने कहा कि आपके पास कुछ टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने टेम्परेचर्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक, और स्लैश गलती से मुझसे लग गया। अब मानो मुझे इस टेम्परेचर का मैंने आपको एक रेंज प्रोवाइड कर लिया, अभी इसको एडिट करते हैं। बट से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक से लेकर ना 10 तक का टेम्परेचर है, तो वेदर कैसा होगा हमारे हिसाब से, कराची वालों के हिसाब से कोल्ड होगा ना, काफी कोल्ड वेदर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लो उसने 1 अक्टूबर कर दिया। ये भी होता है, कुछ फॉर्मूलाज वो बिल्टन लगा देता है। मैंने सिंपल इतना लिखा था, हाँ ऑटोमेटिक भी लग जाते हैं कुछ। 1 2 लिख देती हूँ, 1 2 10, कि अगर हमारे पास 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होगा तो वेदर कोल्ड होगा। तो आप सही। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि 11 से लेकर 20 तक का अगर आपके पास टेम्परेचर चल रहा है, तो मॉडरेट वेदर होता है, अच्छा वेदर होता है, यानी ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, मॉडरेट वेदर है। 21 से लेकर अगर हम बात करें 30 तक की, तो आपके पास अच्छा खासा हॉट वेदर हो जाता है, तो गर्मी हो जाती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हॉट। ये सिनेरियो बता रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें 31 से लेकर 40 तक की, तो फिर तो भाई अल्लाह हाफिज है, कमेंट आइए। अब आप मुझे एक बात बताइए, 31 से लेकर अगर मानो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो से फॉर एग्जाम्पल 40 45 कुछ भी कर दीजिएगा, ये मैं सिर्फ एक सिनेरियो दे रही हूँ, तो क्या होगा, वेदर हमारे पास एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा। सही है, एक्सट्रीमली कोल्ड। अब और तो हॉट हो जाएगा ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा कि बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो फर्ज कीजिए कि ये तो मैंने आपको एक सिनेरियो समझा दिया, अब इसका आपको एक ग्राफ बनाना है या इस पर आपने काम करना है। तो आप कैसे काम करेंगे कि आपने सिर्फ वहां पर आपके पास हेडिंग गिवन होगी टेम्परेचर की। ठीक है, आप वहां सिर्फ एंट्री कर रहे होंगे कि आज की तारीख में, पूरा एक वो बना हुआ होगा, क्या कहते हैं, कैलेंडर बना हुआ होगा। सही, 1 से लेकर 30 तारीख तक का। और पहली तारीख को क्या था टेम्परेचर, तो वो आपने लिख दिया से फॉर एग्जाम्पल 7। दूसरी तारीख को क्या टेम्परेचर था, आपने लिख दिया से फॉर एग्जाम्पल 13। तो आप सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे होंगे, और जो कमेंट्स या ये कह लीजिए रिमार्क्स, ये रिमार्क्स ऑटोमेटिकली फिल होने चाहिए। ये जो रिमार्क्स है ये ऑटोमेटिकली फिल होगा। तो ये कैसे ऑटोमेटिकली फिल होगा, ये आप बार बार जा जाके टाइप थोड़ी करेंगे। आप मेरी बात समझे, करना क्या है आपने, आपने पहले तो ये कैलेंडर बनाना है, उस कैलेंडर के अंदर 1 2 3, बस काफी है इतना। एक तो मेरा हाथ पता नहीं कहाँ जा रहा है। 1 2 3 हमने लिखा ना यहाँ पे, और अब हम इसको वही फिल हैंडल कर लेंगे। सही है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 17 दिन का टेम्परेचर नोट करना है, तो यहाँ पर मेरे पास अगली हेडिंग किस चीज की होगी, रिमार्क्स की होगी। तो अब मैंने यहाँ ये डेट्स है ना, इनको आप पूरे को डेट करके इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जो डेट का फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट किस तरह से, इक्वल्स टू डेट। ये देखिए, ये मैंने लिखा ना, तो टैब प्रेस करना था, गलती से एंटर प्रेस हो गया। ईयर मंथ डे, ईयर क्या चल रहा है मेरे पास, 2025 कॉमा 1 कॉमा, आज क्या तारीख है बेटा, सही है, ब्रैकेट क्लोज।
तो ये लाइक उस फॉर्मेट में मुझे लिख के दे देगा। अब मैं इसे ड्रैग करती हूँ, ठीक है। तो 28 ही क्यों हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन जो है वो डेट वाला लिखा हुआ था, सही है। और हमने आगे इंक्रीमेंट की कोई वो नहीं बनाई हुई थी। बट कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी, यहाँ पर आपके पास सारी डेट्स आ रही होंगी, आपने इन पे जा जाके टेम्परेचर लिखना है। तो डेटा एंट्री आपकी बस इतनी है। से फॉर एग्जाम्पल आज 34 डिग्री है, से फॉर एग्जाम्पल अगले दिन 12 डिग्री है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से 14 डिग्री या 25 डिग्री। तो जो आपके टेम्परेचर्स होंगे उनके हिसाब से उनके रिमार्क्स आपके पास लिखे हुए आने चाहिए, खुद ब खुद लिखे हुए आएंगे। अब आप चाहे तो इसको ऐसे बनाने के बजाय आप क्या कीजिएगा, इनको आप न्यू बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज है 28 तारीख, कल है 29, उसके बाद है 30, उसके बाद है 31, ठीक है। फिर दोबारा से पहली शुरू हो जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सही है। आगे का थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया। अब बहुत है, सही। अब ये देखो, ये मैं एक और चीज आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे इनको किया मैंने कॉपी, और मैं पेस्ट करते हुए क्या करूंगी, इस सेल पर रखूंगी अपना माउस, और पेस्ट करते हुए हम इसका पेस्ट करवाएंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पढ़े देखिए कहाँ लिखा हुआ है पेस्ट ट्रांसपोज, ये रहा। जैसे ही मैं ट्रांसपोज करूंगी ना, दिस सिलेक्शन इज नॉट वैलिड, अच्छा ये पूरा सिलेक्ट करना होगा मेरे ख्याल में, सारा ही पे आ गया, ठीक। लेकिन ट्रांसपोज ने किया क्या कि जो कॉलम था उसको रॉ बना दिया, या रॉ को कॉलम बना दिया। 34 लिखा हुआ है सब में। नहीं, सही से नहीं हुआ, चलो खैर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोई सा भी क्या किया हुआ है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि मुख्तलिफ टेम्परेचर्स बस हमें टाइप करने हैं। हमें यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्परेचर्स टाइप करने हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनका रिमार्क्स खुद ब खुद लिखा हुआ आएगा, कि अगर आज की तारीख में इतना टेम्परेचर है तो वेदर कैसा है, फिर अगली तारीख में अगर टेम्परेचर ऐसा है तो वेदर कैसा है, फिर अगली तारीख में अगर टेम्परेचर ऐसा है तो वेदर कैसा है, राइट। किससे होगा ये, भूल तो नहीं गए, इतना लंबी, इफ से होगा बिल्कुल, ठीक है। और किस तरह से होगा, कि आपने किस तरह से कंडीशन बनानी है, मैं दोबारा से यहाँ पे कंडीशन आपको बना के दिखाऊंगी। इफ पूरा आप सिनेरियो बताएंगे, कि मान लीजिए अगर आपका जो टेम्परेचर है, सही, जो भी आपका टेम्परेचर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या सिनेरियो दिया हुआ है मैंने, 10, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर तो नहीं होगा, लेस नहीं आएगा यहाँ पर, लेस होगा ना की बार, लेस देन इक्वल्स टू अगर 10 है तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोल्ड वेदर। कंडीशन बनाते हुए ना ध्यान रखना होता है, कोल्ड, कॉमा, फिर क्या आएगा, अगेन इफ आएगा, क्या अगर टेम्परेचर, और टेम्परेचर यकीनन किसी ना किसी सेल में लिखा हुआ होगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 20, ऐसे ही है। जब 20 होगा तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, मॉडरेट, कोल्ड का तो हमने बना लिया सिनेरियो। फिर कॉमा, दोबारा सेव, कि अगर आपका टेम्परेचर लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, यस 30, तो क्या आ जाएगा आपका, हॉट आ जाएगा। बस उसके बाद तो फिर एक्सट्रीमली हॉट ही होना है ना, सही है ना, लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है। और अगर 30 से ज्यादा होगा इसका मतलब एक्सट्रीमली हॉट। कंडीशन आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो एक दफा पढ़ के देखिए, ये खुद ही आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। और इस तरह से सबसे पहली वाली ब्रैकेट बंद होगी, कहने का मकसद ये 30 वाली जो है, फिर 20 वाली बंद हुई है, फिर आपके पास लास्ट में जो सबसे पहली वाली ओपन हुई थी दैट इज 20 वाली, उस ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, और हिट करेंगे हम एंटर। अभी तो जाहिर आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज हमने टेम्परेचर टाइप नहीं किए हुए, बट ये क्या जाहिर एरर देगा अभी तो। कहने का मकसद तरीका कार आपके पास ये होगा, ठीक है। देखिएगा दोबारा से देख लीजिएगा कंडीशन कोई गलत तो नहीं बनी हुई है। 10 से कम अगर टेम्परेचर होगा या 10 भी अगर हो तो कोल्ड, 20 से कम हो या 20 से के बराबर, 20 के अगर बराबर भी है तो मॉडरेट, 30 से अगर कम या 30 के बराबर तो हॉट, क्योंकि सोचिए ना 25 डिग्री पे अच्छी खासी, 27 पे अच्छी खासी गर्मी होती है। और फिर हमने कोई नहीं सिनेरियो बनाया, हमने कहा कि अब इसके बाद क्या ही होगा, इसके बाद तो फिर गर्मी ही गर्मी होगी, तो हमने आखिर में क्या लिख दिया, कॉमा लगा के डायरेक्ट फॉल्स वाली जो कंडीशन बची हमारी, हमने वो उसमें यहाँ पर अप्लाई कर दी। इस तरह से इफ लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि ये इतना लंबा सिनेरियो आपको मिले, कभी कभार सिनेरियो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे सिनेरियोज भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं, 2 6 10, ठीक है। इसी तरह से मैं अपने हिसाब से कुछ रैंडम नंबर जनरेट कर रही हूँ, कर दी, ये मैंने अपने हिसाब से कुछ रैंडम नंबर लिखे, ठीक है। हेडिंग दे देती हूँ नंबर्स की, सिर्फ आपको इफ समझा रही हूँ अभी मैं, इसमें भी आपको मैं सिर्फ इफ समझा रही हूँ कि देखो इफ किस तरह से काम करता है। अब किस तरह से, बहुत आसान सिनेरियो, इफ कि अगर आपका नंबर, अब नंबर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, राइट,
नंबर कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ। अगर आपका नंबर, एक ऑपरेटर होता है आपका मॉड्यूलस के नाम से, ये रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है, फिलहाल इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है कि अगर हमारा नंबर, और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली डिवीजन का काम करता है। किसका काम करता है? डिवीजन का। कि अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड हो रहा हो, इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन होती है बेसिकली कि अगर हमारा कोई भी नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, या मैं इसको 2 इक्वल टू की जगह 1 इक्वल टू लिख देती हूँ, तो जो नंबर होगा, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्या कहलाता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, क्या कहलाता है? मैथ सबने पढ़ी हुई है, तो बताइए, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही बात है, इवन और ऑड कहलाते हैं। तो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन कहलाएगा, एल्स नहीं हो रहा डिवाइड तो क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा। तो ये देखो, वो जितनी छोटी भी कंडीशन होती है, खत्म हो गई ना बात। ये मैंने कंडीशन बनाई कि एक नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो इवन है, नहीं हो रहा तो भाई ऑड है, खत्म बात। क्या कह रहे हैं? नॉट ट्राइंग टू टाइप अ फॉर्मूला इक्वल टू, वालेकुम सलाम। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द फॉर्मूलाज, फंक्शंस, सारे फंक्शंस और फॉर्मूलाज मार्कशीट पर अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद, अब हम आते हैं हमारी शीट की एडिटिंग की जानिब, कि हम कैसे हमारी शीट को एडिट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। तो जब भी कभी आपको कोई शीट प्रेजेंट करनी होती है, वो आप इसी तरह सादे सूरत में नहीं दे देते, बल्कि हाईलाइट करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने या तो बहुत अच्छा काम किया है या तो बहुत खराब काम किया है। जिन्होंने अच्छा काम किया होता है उनको भी हाईलाइट करना होता है, जिन्होंने मॉडरेट काम किया है उनको भी हाईलाइट करना होता है, और जिन्होंने एवरेज काम किया है उनको भी हाईलाइट करना होता है, और जो फेल हो रहे हैं उन्हें भी हाईलाइट करना होता है। ऐसे सिनेरियोज में, और ये सिर्फ इसी शीट की बात नहीं कर रही हूँ, हर शीट में, चाहे आपके पास सैलरी ही शीट क्यों ना आ जाए, ठीक है, तो हमें सिनेरियो देखना होता है कि सिनेरियो क्या है। मार्कशीट के मुताबिक सिनेरियो में ये बन रहा है कि किस स्टूडेंट के हाईएस्ट आए हैं, लोएस्ट आए हैं, वगैरह वगैरह। मानिए एमएस ऑफिस के अंदर वो कौन सा स्टूडेंट है जिसने हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए। ऐसा काम करने के लिए हमें पूरे सेल को क्या करना पड़ेगा? पहले सेलेक्ट। ये देखिएगा, मैंने पूरे सेल को नहीं किया, सिर्फ जहां डेटा लिखा हुआ है सिर्फ उतने एरिया को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जानिब। सो वी आर हैविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि जिसमें हम कंडीशन, अगेन कंडीशन, आज पूरा कंडीशन कंडीशन चलेगा, सही है। तो कंडीशन के मुताबिक हम लोग जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि हाईलाइट कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। तो हम मान कर चलते हैं कि हम उन बच्चों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन आए हैं 80, और जब हाईलाइट कर ही रहे हैं तो उनको हम लोग हमेशा ग्रीन से हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि एमएस ऑफिस में ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए, ठीक है। अब यही काम आपने बाकी के तमाम तर कॉलम्स पे भी करना है। कैसे? दोबारा देख लीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल पे गए, और ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन आपने अप्लाई किया, सही। और ये डिपेंड करता है कि आपसे आपका जो मैनेजर है, बॉस है, वो मांग क्या रहा है, तो आप उस हिसाब से रूल्स डिफाइन करेंगे। तो अगेन 80, और दूसरी बात ये है, 80 का तो मैंने कर लिया था, कलर चेंज करना भूल गई। तो 80 और उनका कलर क्या हो जाना चाहिए? ग्रीन। डन। ऐसे सब पे लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं एक और आपको शीट पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बट उसका जो सिनेरियो है वो मैं डिफरेंट बना रही हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे लगाना चाह रही हूँ हाईलाइट पे जाके लेस देन, तो वो तमाम तरह स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से कम आए हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे रेड से, ओके। अब अगर किसी सेल के अंदर, जैसे कि ग्रेड में हमें मल्टीपल रूल्स अप्लाई करने हो, तो क्या वो लग सकते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल लग सकते हैं। कैसे? या पहले मैं परसेंटेज पे आपको लगा के दिखा दूं, क्योंकि यहाँ टैक्स लिखा हुआ है, तो मैं इधर पहले आपको लगा के दिखा देती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम जा रहे हैं, और यहाँ पे अब मैं जानती हूँ कि जिन बच्चों की परसेंटेज 80s में आ रही है, 70s में आ रही है, 60s में आ रही है, तो उसमें हम किस तरह से फिर लगाएंगे? उसमें हमें अप्लाई करना होगा बिटवीन का क्राइटेरिया, क्योंकि अब बात ग्रेटर देन और लेस देन की तो रही नहीं ना, ये परसेंटेज पर आप आ गए हो, तो हम जाएंगे वहां बिटवीन। और अब हम बताएंगे कि जनाब, जितने भी 1 से लेकर 40 के दरमियान वाले लोग हैं वो तो लालो लाल ही रहे, तो तभी बेहतर है उनके लिए। दोबारा हाईलाइट सेल रूल, और अब हम दोबारा से कहा चले जाएंगे? अगेन बिटवीन पर। देयर आर अदर एज वेल, ठीक है। 50 से लेकर, बल्कि नहीं, 41 से लेकर ना, क्योंकि उसका तो हमने डिफाइन कर दिया 40 का। अब 41 से लेकर 50 तक सी ग्रेड वाले बच्चे होंगे, तो इनका कलर हम लोग यहाँ दे देंगे। अच्छा, बाय द वे कस्टम भी है, ठीक है, तो मैंने इसे येलो कर दिया,
कि वो भी कोई अच्छा लेकर नहीं आए रिजल्ट। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन बिटवीन पे जा रहे हैं और बस यही करते रहेंगे। अब क्या होगा, 51 से लेकर 60 वाले बच्चे, उनके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, खत्म हो गए कलर, चलिए हम लोग को लगा लेते हैं। तो हम चाहेंगे उसमें फिल पे जाएंगे और फिल करवा लेंगे, ब्लू कलर फिल करवा लेंगे, ठीक है। ब्लू पे हमें कौन सा टेक्स्ट अच्छे नजर आएगा लिखा हुआ, फिल तो करवा लिया, टेक्स्ट किस कलर का करवाएंगे देखते हैं, चले ओके कर देते हैं। तो 51 से 60 वाले बच्चे जो है वो इस तरह के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर से वही बिटवीन, अब क्या क्राइटेरिया अप्लाई होगा, 61 से लेकर 70 वाले बच्चे, इन पर हम क्या कलर अप्लाई कर लेंगे, नहीं है, दोबारा से कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं और ये अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं। ये कौन सा है, फिल इफेक्ट भी है, मोर कलर भी है, बहुत सारे कलर्स है, जैसे ब्लू अप्लाई कर लेते हैं, कुछ भी जो भी मुझे समझ में आता जा रहा है मैं वो अप्लाई करती जा रही हूँ। इसी तरह से यहाँ पे गए, बस आखिरी क्राइटेरिया रह गया विच इज, अब वो तमाम तर बच्चे होंगे जिनके नंबर 71 से लेकर 100 तक के होंगे, वो सारे हमने कह दिया ग्रीन से हाईलाइट, ओके कर दिया। तो ये आपका एक कॉलम के अंदर हम कैसे बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं वो भी हमने यहाँ लगा दिया। अब होगा क्या कि अगर इनके मार्क्स वगैरह में कोई भी चेंज आ रहा होगा तो ये अपना कलर स्टाइल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा होगा, सही है, ये अपना कलर अपना स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा होगा। अब आप बताइए ये टेक्स्ट वाला काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, याद रखिएगा मैं जैसे ही नंबर चेंज करूंगी मैं आपको करके सबूत दे देती हूँ जरा। मानिए मैंने इसको कर दिया 26 से 62, ठीक है, अभी तक वो 50 की रेंज में है, इसको भी बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 40, वो देखिए जैसे ही वो 64 हुआ हो गया ब्लू। आइए इनको थोड़ा कम करते हैं, जैसे ये 39 वाला बंदा है, इसको हम ले जाते हैं, सॉरी आके लेकिन करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको हम थोड़ा कम नंबर दे रहे हैं, इसको भी हम कर देते हैं 20, अरे आके तुम तो जा ही नहीं रहे बेटे, 50 कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही आके सी ग्रेड पे गया कलर इसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये दिस इज द थिंग, ठीक है ना, ये आपको बात बताई जा रही है। अब ये सारा आपने अपनी अपनी शीट्स पर अप्लाई करना है, क्योंकि आप लोगों ने भी यही मार्कशीट बनाई है ना, पहले इसी पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। दूसरी शीट पर तो बाद में बात करेंगे, जनाब टेक्स्ट की बात करते हैं और फिर आप लोगों की तरफ आ रहा है सिस्टम जी। तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, हाईलाइट सेल रूल, और फिर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन, राइट। तो अगर मान लीजिए हमारे पास A1 लिखा हुआ आ रहा है तो A1 को हम लोग क्या करवा लेंगे, ग्रीन से हाईलाइट करवा लेंगे, क्लियर, एक ही था बेचारा। बिल्कुल इसी तरह से बाकियों का भी काम कर लेंगे, कैसे, टेक्स्ट दैट कंटेन जी, अगर किसी का A ग्रेड आ रहा है इसको भी कस्टम फॉर्मेट पे ले जाते हैं, A ग्रेड वालों को हम कर देते हैं लाइट ग्रीन, सही है, ये आ गया हमारा A ग्रेड, हो गया। देन अगेन मल्टीपल टाइम्स आपको अप्लाई करना होता है क्योंकि आपकी कंडीशन ज्यादा है एक्चुअली। तो दोबारा मैं गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल पे, टेक्स्ट दैट कंटेन बी ग्रेड ना, तो बी ग्रेड जिनका होगा वो लोग हाईलाइट हो जाए हमारे पास येलो से करवा लेते हैं, चले, और ऐसे ही पे बाकी के भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह से डी के लिए मैं उसके लिए अप्लाई कर देती हूँ, फेल के लिए ना। तो मैं यहाँ गई वापस से, बस आखिरी काम कर रही हूँ, हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट दैट कंटेन, मानिए अगर किसी में फेल लिखा हुआ है तो उसको हम लोगों को यही करना है, यानी कि लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट ऐसे, ठीक है। ए ग्रेड क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, ए ग्रेड का नहीं बनाया था क्या मैंने सिनारियो, अच्छा, बी मुझे याद पड़ रहा है मैंने बनाया था बेटा, या पता नहीं शायद ग्रीन कलर से ही बना दिया होगा इस वजह से नहीं होगा, खैर हाँ, देख लेते हैं क्या गलती की थी। मैंने यहाँ पे ए ग्रेड लिखा था और कलर जो है वो मैंने इसका कस्टम से लिया था, और कस्टम से मैंने कोई ग्रीन स्किन कलर ले लिया था, अभी मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, ओके करती हूँ, ओके करती हूँ, तो हो गया ना, सही है, ठीक है। लेकिन A1 भी हो गया क्योंकि उसमें भी उसको ए मिल गया ना, इसलिए A1 में उसको ए मिल गया, टेक्स्ट दैट कंटेन का मसला यही होता है, अब फेल में भी उसको ए मिल रहा है तो वो इस वजह से उसको ऐसे ऐसे करके कर रहा है, खैर है कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बट ये क्या ओरिजिनली जो आपका ए ग्रेड था वो आपके पास इस तरह से अप्लाई हो गया। आ रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो बहुत सिंपल है, इजी सी, ठीक है। चलिए तो अभी ये जितना भी आपको मैंने काम बताया इसको आप लोग अपनी शीट पर अप्लाई करें।